नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में एक बहुत अच्छा और खूबसूरत नाटक का कार्यक्रम किया गया जिसका नाम सैया भाई कोतवाल। इस नाटक को देखकर लोगों के हंसते हंसते लैलोट हो गए। आप भी इस नाटक को अंत तक देखें। ढंग से जीते हैं। अब नहीं मौत आती तो क्या करे वो? मौत कैसे नहीं आती? यमराज 1 महीने से इनकी चौखट पर धरना दिए बैठे, लेकिन ये अपनी जान छोड़े तब ना। उसकी जान किससे अटक गई? अरे इन बड़े लोगों की जान दुनियादारी में नहीं अटकती, इनकी जान तो अटकती है कुर्सी में। सोचते हैं हम मर जाएंगे तो इस पर बैठेगा कौन? लेकिन तू चिंता मत कर, कोतवाल जरूर मरेगा। मैंने आज ही भगवान को प्रसाद चढ़ाकर उनसे ये कह दिया कि अगर 8 दिन में कोतवाल नहीं मरा तो मैं ये समझूंगा कि दुनिया में भगवान ही नहीं। देखो जी, अपने इस लफड़े के बीच में अगर भगवान को लाए ना तो अच्छा नहीं होगा। बड़ा बुरा मान गई। अच्छा ये बता, राधा और कृष्ण के बीच में क्या था? क्या था? प्रेम था। प्रेम था। बड़े लोग जो करें वो प्रेम और हम करें तो लफड़ा। लेकिन अपना लफड़ा तो सबको पता है। अरे तो कह दे इन सबसे कि हमारा लफड़ा नहीं है। तो फिर क्या कहूँ इनसे? अरे न प्रेम है न लफड़ा है, इनसे कह दे कि हमारा लव है। लव है। हाँ, LOVE, लव। प्रेम और लफड़े के बीच में जो आता है उसे लव कहते हैं। रहने दो अपना ये लव और कुश। और अब ये बताओ, शादी कब कर रहे हो मेरे साथ? लो जी, पूरी रामायण खत्म हो गई और पूछती है द्रौपदी राम की कौन थी? अरे कहा ना, जब तक कोतवाल नहीं मरता तब मैं कोतवाल नहीं बन सकता। लेकिन तू चिंता मत कर, इस बार तो कोतवाल जरूर मरेगा। वो कैसे? क्योंकि वो हमारे तुम्हारे लव के फंदे में अपनी गर्दन फंसा रहा है। और अगर नहीं मरा तो? तू चिंता मत कर, चिंता करे भगवान। अगर भगवान को अपनी इज्जत प्यारी है तो उसे कोतवाल को उठाना पड़ेगा। अब कोतवाल मरा नहीं कि बस मैं तेरा कोतवाल, तू मेरी कोतवालन। और सब कब मरेगा कोतवाल? कोतवाल कब मरेगा वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। गाना कौन बजाएगा? जिस दिन तुम कोतवाल बनोगे पास पड़ोस हिला दूंगी। जिस दिन तुम कोतवाल बनोगे पास पड़ोस हिला दूंगी। कोतवालिन क्या होती है? कोतवालिन क्या होती है? ये दुनिया को दिखला दूंगी। कोतवालिन क्या होती है? ये दुनिया को दिखला दूंगी। जिस दिन तुम कोतवाल बनोगी। ये मेरी आवाज का इको कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अरे भाई तुम मैं देख रहा हूँ कहाँ हो रहा है? मिल गया इको। लेकिन सादा नहीं, नेशनल इको है। तो अंदर जा। क्यों बे? उससे कितनी बार कहा है कि जब हम एकांत में हुआ करें तो घर से अंदर मत आया कर। मैंने आंखें बंद की। बे आंखें बंद करने का ये कौन सा तरीका है? इससे 2 तरह की तसल्ली मिलती है। कौन सी? आप समझे नहीं? देखिए, आंखें बंद है, इससे आप खुश। अब देखने का आदत तो मुझे मिला, इससे मैं खुश। अच्छा, ये क्या है? इससे भी 2 तरह की तसल्ली मिलती है। ये शायद कौन सी? मैंने तेरे लात मारी, इससे मैं खुश, और तेरे सही जगह लगी तू खुश। अब बोल क्यों आया यहाँ पे? अरे प्रधान जी ने भेजा है। प्रधान जी को मालूम हो गया कि मैं यहाँ हूँ? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ खबरदार, हमारे लड़के की खबर प्रधान जी को नहीं होनी चाहिए। अरे ऐसा हो सकता है क्या? अरे प्रधान जी को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पता है आपका अंडर 10 साल काम किया, ऐसी तो बताई तो कह दूंगा कि मेरा और मैनावती का संबंध है, आपका कुछ नहीं है। तेरा और मैनावती का संबंध क्या बोल रहा है? भाई बहन का, भाई बहन का। ये कब बोलेगा? कल। बोल क्यों आया? अरे अपने कोतवाल हम सबको छोड़कर चले गए। सच?
जांचने का तरीका ही यही होता है, इसलिए पूछा। कोतवाल सच्ची बोल गया क्या? और क्या, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अरे कितनी खुशखबरी सुनाया तूने मैना। अरे मैना, बाबा इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया, ओए हमको तुम पे प्यार आया, प्यार आया। अब्बू खुदाया, अरे चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो? चाकू मारे साइया बचा सके न कोई। अरे मेरा प्रसाद खाकर भगवान जी खुश हो गए और उन्होंने कोतवाल को बुला लिया। यानी कोतवाल मर गया और जान से चली गई। पागल, जान है कि बैंक बैलेंस है तो छोड़ कर जाएगा। अरे कंप्लीटली खलास। समाचार लाया ये, इसका मुंह तो मीठा करवाओ। लाओ अब, 2-4 लड्डू मेरे मुंह में ठूसो। 10 साल से कैसे इंतजार किया है मैं नहीं जानता। नहीं खाएंगे। अब सबसे पहले हमारी शादी होगी, एक भी दिन जाया नहीं होगा। जाओ जाके शादी की तैयारी करो। लेकिन शादी के कार्ड का क्या होगा? अरे छपवाएंगे, जरूर छपवाएंगे। नहीं छपवाए तो कोई नहीं बात नहीं, लेकिन शादी कर ही करेंगे। जाओ जाके तैयारी करो। ठीक है, मैं तैयारी करूँ। और हाँ यानी स्नान के लिए रखो गर्म पानी, हम कोतवाल को फूकने जा रहे हैं। अच्छा तुम आराम से जाके कोतवाल को फूको, मैं तैयारी करके आती हूँ। अबे सिपाही चल, टाइम वेस्ट मत कर। टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ तू। हाँ, पहले तूने बताया कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पहले पूछे ही। और सुन, जल्दी से चल के उसके मरने की खबर सबको दे दी जाए, वरना यमराज को हमारी मिस्टेक का पता चल गया, उसकी जान वापस कर देगा। चल चलते हैं। नहीं, वो हवलदार का नंबर है ना, तो इसीलिए पूछा। देखिए कि हमारा सिद्धांत है, हमें किसे कहाँ रखना है ये हम सोचेंगे। दीदी कई दिनों से पिर कर रही थी, कह रही थी मेरे भाई को चिपका दो, मेरे भाई को चिपका दो। अब जगह खाली हुई है, अब मैं चिपका देता हूँ साले को। अब वो बनेगा कोतवाल और मैं रहूंगा प्रधान। अच्छा तू क्या कर रही है? अरे मैं कह रहा था कि अपनी कोतवाल की जगह कौन आ रहा है, ताकि उनके अंदर में हमें काम। अब मेरा साला होगा कोतवाल। अरे वो साला लघु झंडा। चुप! उसकी रगों में कई राजघरानों का खून एक साथ मिलकर दौड़ रहा है। कान खोल कर सुन ले, तुम दोनों ने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो एक की गर्दन अलग कर दूंगा। जाओ कोतवाल को साथ लेकर और को साथ लेकर कोतवाल की अंतिम यात्रा का प्रबंध करो। जाओ। साला जहाँ खाना वहीं छेद करना। इस सालाबाद के झंझट में हवलदार का तो पूरा हो गया। 2 साल हो गए, मैनावती को शादी करने का वचन दिया। कह रहा था एक बार शादी करने दो, एक बार कोतवाल बनने दो और फिर शादी कर लूंगा। लेकिन अब तो ना कोतवाल बनेगा और ना उसकी होगी शादी। खैर इस बात की खबर तो हवलदार को तो देनी पड़ेगी, लेकिन वो मिलेगा। हाँ जरूर मैनावती के घर गया होगा। जरा के मिलता नहीं कि चल देता है मैनावती के घर। चलो वहीं चलता हूँ। हाँ कोई आएगा तो फिर कोई आएगा कोई आएगा तो ऐसे ऐसे बुलाओगे तो अंदर की महिला खोलेगी क्या दरवाजा। हाँ और तुम सीधे अंदर चले जाना। अंदर चला जाओ और जाते ही कहना, अरे मेरे दिल को रानी, मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी बानी, सुनकर तेरी
मीठी वाली। आया हूँ मैं दिलबर जानी। हाँ आया हूँ मैं दिलबर जानी। हाँ हाँ, लेकिन जाते ही इसका हाथ मत पकड़ लेना। काहे? नहीं तो वो अपने पैरों की इज्जत अपने हाथों में ले लेगी। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग ये ऐलान कर दो कि अब कोतवाल साहब आ रहे हैं। और तुम कहते हो ये वाला इतनी जल्दी से मरने वाला भी नहीं। हाँ, सारा दरबार मर जाएगा लेकिन ये साला मरने वाला नहीं। इसीलिए मैंने भगवान को इस बार प्रसाद भी नहीं चढ़ाया कि कहीं उल्टा ना हो जाए। पता चला मैं पहुंच जाऊं ऊपर और ये साला नीचे का नीचे। देखो जी, मैं इस नाच गाने से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब तो दिल करता है कि अपनी शादी हो और मैं इन सब चीजों से छुटकारा पाऊँ। तुम्हें नहीं लगता? लगता है, बहुत कुछ लगता है, लेकिन तुम्हारी तरह रोध हो नहीं सकता। तुम औरतों का ठीक है, रोध होकर सब कुछ कह देती हो, लेकिन हम मर्दों के लिए ये सब इंतजाम भगवान ने नहीं बनाया। एक बार शादी होने दो, फिर ये नाच गाने सब बंद। क्या कहा? नाच गाना बंद? हाँ बंद। तो हमारा भी यहाँ आना जाना बंद। ये गलत बात होती है तुम औरतों में। शादी होती सभी सावित्री बनने लगती है, फिर बदनामी हमारी होती है। वो कैसे? सबसे पहले ये बताओ, जो प्रेमी अपने प्रेमिका के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता, वो शादी होने के बाद 2-2 बजे तक रात में घर वापस नहीं आता। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा चाल खत्म। हाँ, और फिर लोग कहते हैं इस औरत को लफड़ेबाज है, लफड़ेबाजी करता रहता है। लफड़ेबाज यानी फॉरेन रिटर्न। मैं शादी के बाद कैसे नाच सकती हूँ? क्यों? शादी के बाद तेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। देख मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर ऐसी नौबत आई तो मैं भी दरबार की नौकरी छोड़कर तेरे साथ तमाशा शुरू कर दूंगा, लेकिन तुझे तमाशा नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं तो तेरी सूरत से थोड़ी प्यार करता हूँ। तो फिर? अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो तेरी कला से प्यार करता हूँ रे। सच्ची कहता हूँ, जिंदगी भर घुंघरू बनकर तेरे कदमों में पड़ा हूँ। अरे बातों बातों में कहाँ बह गया? अरे मैं तो तुझे उस कोतवाल के बारे में बताने आया था। उसका क्या? उसे नाच गाना देखने का बड़ा शौक है, यहाँ आने वाला है तेरा गाना सुनने। क्यों? बस अपने नाच गाने से उसे पागल कर दे। लेकिन क्यों? अरे उससे चक्की पिसवाने का यही एक तरीका है। अच्छा। हाँ। तुम टेंशन मत लो। अरे पहली नजर में ऐसा घायल करूंगी, ऐसा घायल करूंगी, ऐसा घायल करूंगी कि बस। हाँ, घायल करना, मगर जरा दूर से, नहीं तो वो हो जाएगा गरम, मैं पड़ जाऊंगा नरम। अच्छा सुन, तू जल्दी से अंदर जाना, वो आता ही होगा। लक्कू झन्ना सा है तो तू डरना मत, आते ही हलिया करके चिल्लाएगा। हलिया? हाँ, पेट मार के साले का। तू जा अंदर, मैं भी जाता हूँ, वो आता ही होगा। अरे कोई है घर में? भूल गया, ध्यान से बुलाना। कोई है घर में? अरे कोई है घर में? कौन है? अजी मैं बैठ नहीं सकता। क्यों? आपको भी बवासीर है क्या? अब ठीक है, मतलब मैं ड्यूटी पर हूँ। छोड़िए ड्यूटी, बैठिए ना। क्या मेरी दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी बानी, आया हूँ मैं दिलबर जानी। अरे लजाओ मत, मैं घर का ही तो हूँ। भैया आप अच्छा मंदिर में नहीं आए थे? भैया थोड़े होने वाले भैया है। मेरी चंद्रमुखी, तेरा चंद्रमा देखने ही तो यहाँ आया हूँ। अरे लजाओ मत, रुक से जरा ये नकाब तो हटाओ, अपना ये हंसी चेहरा तो
दिखाओ। आप देखेंगे तो डर जाएंगे। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करके आया हूँ। नहीं मानेंगे आप? नहीं, पक्का? पक्का सच्ची? सच्ची। अब इतना मत तड़पाओ। तो लीजिए। बगैर ही बेहोश हो गया। भाई साहब आइए ना। ये मुझे मेरे खूबसूरती देख के बेहोश हो गया। चल अंदर जा। भाई साहब जब इसे होश आ जाए ना मुझे बता दीजिएगा, बड़ा पाका मर्द है। आज ही जरा होश में तो आइए, आज ही होश में तो आइए ना। ये तेरे दीदार से दिल को आया सुकून, तेरे दीदार से अब न होना रुखसत अपने दिलदार से। हर दिन तेरे लम्हा अब रह नहीं पाता है, ये इश्क मेरे अल्लाह कितना तड़पाता है। आप मैनावती के घर में हैं। ये तो लगता है जैसे भूतों का घर है, लोग झटपट बदल जाते हैं। बदल जाते? हाँ। अरे वो हमारा सखिया था, तुम उससे डर गए। से क्या था? बहुत भयानक था। थोड़ा है। लेकिन आप जरूर महिनावती होंगी। आपने कैसे पहचाना? वो क्या है कि हवलदार ने मुझे बताया था कि मैनावती नाम की एक अच्छी नाचने वाली। मुझे भी आपके बारे में सब कुछ बताया था। क्या बताया था? यही कि आपको गाने का बड़ा शौक है। बहुत, गाने का भी और बजाने का भी। आप कुछ सुनाइए ना। सुनाओ। हाँ, सुनाना भी पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ गा लो। हमारे कोतवाल जी बहुते मालूम, हमारे कोतवाल जी बहुते मालूम। उगते सूरज चढ़ा ले दारू, हमारे कोतवाल जी बहुते मालूम, हमारे कोतवाल जी बहुते मालूम। सौ सौ डब्बे तक से खाली हाथ मेरे गए, सौ सौ डब्बे तक से खाली हाथ मेरे गए। घंटा दुई घंटा मां सब सार मरी गए। बहुते फुर्तीले गजब के जुझारू, हमारे कोतवाल जी बहुते मालूम, हमारे कोतवाल जी बहुते मालूम। वाह! अरे वाह! ऐसा गाना तो हमने अभी नहीं सुना। अच्छा लगा आपको? बहुत, खाना भी और तुम भी। हम भी अच्छे लगे आपको? और क्या? तो फिर रोज आइए ना। रोज आऊंगा, दिन में दो बार। अच्छा, एक काम ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये मेरे प्यार का तोहफा है, ले लो। प्यार का तोहफा? हाँ। तब तो लेना ही पड़ेगा। अभी अच्छा है।
अच्छा अब तुम जाओ, लेकिन हाँ रोज आना। अच्छा मैं चली। रोज आऊंगा। मेरे दिल की रानी अलिया। फिर वो नहाएंगी, फिर वो बाल सुखाएंगी, फिर वो बालों को पोंछेंगी, उसके बाद फिर वो मेकअप लगाएंगी, पाउडर लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, फिर वो काजल लगाएंगी, उसके बाद फिर वो लगाएंगी, उसके बाद वो 2-4 रील बनाएंगी, फिर 2-4 फोटो में खींचेंगी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपडेट करेंगी, उसके बाद वो आएंगी। अब मैं क्या करूं? छक मारूं? झटकी क्यों मारेंगे? मैं हूँ स्वामी। स्वामी तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे स्वामी मत बोला कर तू। भाई साहब तो आपको स्वामी स्वामी बोलती है, तब आपको बुरा नहीं लगता? भाई साहब की बात दूसरी है, तेरी दूसरी नहीं, तीसरी क्यों है? मुझे ऐसा क्या नहीं है? मुझे आँख नहीं है, मुझे नाक नहीं है, मुझे कान नहीं है, मुझे ऐसा क्या नहीं है? कैसे बताऊं मैं तुझे कि तेरे में क्या नहीं है? अरे इसी मुझसे बताइए ना कि मुझे क्या नहीं है। मैं क्या नासा वाले नहीं बता सकते कि तुझमें क्या नहीं है? अच्छा तुझी मैं बोलूं या बाप बोलूं? जो भी है तुझी में सब कुछ, मुझमें कुछ नहीं है। तो भेज दे उसे, भेजता हूँ। स्नान कर रही है, जाके पीठ पे साबुन लगा दे। आप यहीं पर हैं? मैंने सोचा आप नहीं होंगे तब जाना ठीक रहेगा। जब मैं नहीं हूँगा तब तुम आना यहाँ पे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो अपने कोतवाल सब यहाँ आ रहे हैं ना, तो सोचा मैनावती को होशियार कराना। भारत तेरा होशियार। अरे ये सब छोड़िए ना, ये मैं कह रहा था कि अपना कोतवाल तो हम दोनों के साथ अच्छा बैठ गया। तू चिंता क्यों करता है? मैंने भी सर पे सांड छाप तेल लगा रखा है, सीधा फिसल कर नीचे गिरेगा साला। अच्छा कैसे? मैंने उसके सामने मैनावती का झांसा डाल दिया है। एक बार मछली जाल में घुसी नहीं कि बस ऐसा ना हो मछली फांसे को ही निकल जाए। तो क्या हुआ? रस्सी तो मेरे हाथ में है। हाँ, मछली फांसे के साथ खेलती रहेगी और तुम रस्सी पकड़े हिलाते रहना। यही सोच के तो मैं डर गया हूँ। मैना ने उस कोतवाल से जो कुछ भी मांगा उसने सब हाजिर कर दिया। हाँ, राजा की अंगूठी, रत्नहार, राजमुद्रा भी, और राजा को चोरी का पता ही नहीं। सचमुच? हाँ। अरे यार, कोतवाल से किसी ऐसी बड़ी चीज की चोरी करवानी पड़ेगी कि राजा को फौरन चोरी का पता चल जाए। इसी सोच में पड़ा हुआ हूँ। अरे यार, मैना कहाँ रह गई? क्या चोरी करवाया था? कुछ तो करवाना पड़ेगा। कुछ तो करवाना पड़ेगा, सोच। कोई तो ऐसी चीज होगी। हाँ, क्या ऐसी चीज होगी? मेरी चोरी करवा दीजिए ना। क्या होगा चुराने के लिए? अबे तू थोड़ी देर इससे डील कर, तुम्हारा हो गया। अरे नहीं सच्चा, आज नहीं फिर कभी और चुराएंगे। अभी क्यों? अभी नहीं सकिया, अभी जाओ। अभी जाओ ना अपनी मैना रानी को भेज। जाओ सकिया। अरे कहाँ से लाई है मैना ये पकड़ के? सोचो सोचो सोचो। तुम तो बस एक सोचते रहना। 1 महीना हो गया वो कोतवाल रोज आता है और मुझसे गाना सुनकर चला जाता है। और पता है आज तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। क्या कहा? हाथ पकड़ लिया? मेरे पकड़ने से पहले आपके हाथ में देने के लिए। तो ये कब बोलेगा? कल? कोतवाल ने राजा के इतने सारे गहने चोरी कर लिए और राजा को पता ही नहीं। राजा क्या सो रहा है? अरे मैना, जिसे 12 रुपए का पेन चोरी हो जाने पर भी 15 दिन नींद नहीं आती, उसे कहते हैं आइडियल मिडिल क्लास मैन। जो दूसरों की परवाह ना करते हुए अपनी जेबें भरता रहे, उसे कहते हैं पक्का बनिया। और जो एक बार चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव तक चुनाव क्षेत्र में नहीं जाता, उसे कहते हैं सच्चा नेता।
जिसे पूरा महल चोरी हो जाने पर भी अंत तक चोरी का पता नहीं चलता, उसे कहते हैं गुणवान राजा। बस अपना भी राजा ऐसा ही है, गुणवान। तो फिर ऐसे गुणवान राजा को चोरी की खबर कब होगी? अरे इसी सोच में तो पड़ा हुआ हूँ कि राजा की किसी ऐसी बड़ी चीज की चोरी करवाई जाए कि इसको चोरी का पता चल जाए। सोचो कुछ तो होगा ऐसा। सोचो। हाँ, क्या? एक काम करते हैं, क्या? राजा का पैजामा चोरी करवा देते हैं। राजा के पास क्या एक पैजामा होगा? एक पैजामा चोरी हो गया, क्या बिना पैजामे घूमेगा? अरे दूसरा पहन लेगा, ये भी उसी का ही है। कुछ और सोचो। हाँ, राजा का बिस्तर चोरी करवाते हैं। राजा का बिस्तर चोरी करवाते हैं। अरे एक बिस्तर चोरी होगा तो नौकर तुरंत दूसरा बिस्तर बिछा देगा, अब राजा को पता भी नहीं चलेगा। ये भी ठीक कह रहा है, कुछ और सोचो। यूं करते हैं। क्या करते हैं? अरे महाराज की मच्छरदानी चोरी करवाते हैं। हाँ, जब महाराज मच्छर को काटेगा, मेरा मतलब है मच्छर महाराज को काटेगा, तब पता चलेगा उसको। अरे तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? मच्छर क्या महलों में आते हैं? क्यों? अरे वो तो समाजवादी जीव है, जहाँ गरीब वहाँ मच्छर, झोपड़पट्टी का मेंबर है वो। कुछ और सोचो। और क्या? एक काम करते हैं। क्या करते हैं? अरे महाराज का पलंग चोरी करवाते हैं। वो भी छपरी पलंग। हाँ, अरे जब महाराज को जमीन पे सोना पड़ेगा, चलेगा उन्हें चोरी। हाँ, वाह, क्या दिमाग खाया है। हाँ, इसे कहते हैं भाभी का दिमाग। इसे कहते हैं भाभी। अरे इसे कहते हैं बीबी। जो मुंह में आए वक्त कहते हैं। नहीं, उसकी गलती नहीं है, मेरी ही जुबान फिसल गई। अच्छा सुन, अब जब गुरुवार आए तो तू हट कर बैठना। हट कर बैठूंगी। तू उससे राजा का छपरी पलंग मांगना। राजा का एक छपरी पलंग मांगूंगी। हाँ, डरना बिल्कुल मत। बिल्कुल नहीं डरूंगी। सारे दरबार में कोतवाल के सब डरते हैं, सिर्फ हम ही दोनों नहीं डरते। तुम कहाँ परेड कर रही हो? मुझे लगा मुझे भी ऑर्डर दिया है। सीधे खड़ी होकर बाहर ऑर्डर देना, यहाँ ऑर्डर लेना। अरे मेरे ऑर्डर नहीं आता हूँ। तुम्हें तो सिर्फ बातें बनाना आता है। क्या हुआ? आज बड़ी रूठी हुई लग रही। खूब जानती हूँ तुम्हारा झूठा प्यार। अरे क्या हो गया? इतने दिनों से मेरे घर में आ रहे हो, एक चीज नहीं है मेरे घर में कभी देखा तुमने? लो, सब तो है, एक चीज की कमी थी, मेरी घर में आ गया। और भी एक चीज की कमी है। किसकी? मेरे घर में पलंग नहीं है। तेरे की मांगा भी तो क्या पलंग? अभी कारपेंटरों को बोल के 10 पलंग बनवा देता। कारपेंटर से ही बनवाना होता तो मैं ना बनवा लेती। तो मुझे सिर्फ पलंग ही नहीं, मुझे तो छपरी पलंग चाहिए, वो भी राजा का। राजा छपरी पलंग। देखो मैं ना, राजा की कोई चीज मत मांगना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो राजा का छपरी पलंग ही चाहिए। तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? अब ऐसे न मांगो। आज तुम राजा को छपरी पलंग मांग रही हो, कल को तुम राजा ही मांग लो। मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ। थोड़ी तो हो। क्या? मतलब तुम समझो, मैं ना राजा का छपरी पलंग लाना आसान काम थोड़ा ही है। देखो, अगर तुमसे नहीं हो सकता तो तुम मुझे बता दो। ऐसे काम के लिए तो हवलदार जैसा ताकतवर आदमी चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो साफ साफ कह दो, मैं किसी और से कह दूंगी। अरे नहीं, मैं तो सोचता हूँ, तुम अंदर जाओ। देखो साफ साफ कह देती हूँ, आज ही सोच लो, अभी सोच लो, इसी वक्त सोच लो। अगर मुझे छपरी पलंग नहीं मिला तो तुम्हारी कुछ नहीं, जाती हूँ। अरे ठीक है, इन औरतों का भी बढ़िया लाना है, लेकिन पैसे ये नहीं मालूम। पलंग वो भी राजा का छपरी पलंग। हवलदार, हवलदार जी हुजूर।
गई है। तो मैं क्या करूं? अबे वो हट कर बैठी है। तो पूरी कर दो। वो कहती है उसे राजा का पलंग चाहिए। दे दो। कहते हैं हट के बिना औरत नहीं और लट के बिना गंवार नहीं है। अबे लेकिन मैं वो पलंग कैसे लाके दे दूं? मुझे क्या पता। अच्छा एक काम, कैसा करूं? ये बता महाराज कहाँ गए? वो तो शिकार करने गए। कब तक लौटेंगे? तो जानवरों पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर जानवरों ने छोड़ दिया तो 6-7 दिन में लौट आएंगे। अच्छा। और महारानी कहाँ गई? वो तो मायके गई। क्यों गई? प्रिंस होने वाला है। अच्छा, बछड़ा होने वाला है। हमारी भाषा में वही। तो एक काम, तू राजमहल जा और वो छपरी पलंग ले आ। चुप। अच्छा, मैं राजमहल जाता हूँ, हाँ। छपरी पलंग लाता हूँ और अगर पकड़ा गया तो फांसी पर चढ़ जाता हूँ। मुझसे नहीं होगा ये सब लफड़ा। अबे तू मत जाना, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। तू दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को और छठा जिंदाबाद। जिंदाबाद। अब तू राजमहल जा और वो छपरी पलंग लेके आ और नंबरी काम करके आना। 10 नंबरी काम है ये। मैना, अरे ओ मैना। कहाँ गया हो तुम्हारा पलंग? अरे मैंने हवलदार को भेजा है, वो पलंग लेके आ जाएगा। कितनी देर लगेगी यार? कितनी देर उठाने में लगेगी? अच्छा ये बताओ, पलंग लाने पे तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, मेरी इच्छा का क्या होगा? तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारे साथ शादी करने की। शादी करने की? इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ क्या, बड़े होने में करी जाती शादी? अरे नहीं, मैं नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा धीरज धरो। अच्छा ठीक है। अच्छा एक काम करो, जब तक ये अपना हवलदार नहीं आ रहा तब तक कुछ गा के सुनाओ। गा के सुनाओ? हाँ। अच्छा आप ही सुना दीजिए ना। लो, मैं गाऊंगा तो गाना 3 दिन में खत्म होगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए आज मैं गाना बजवाऊंगा। म्यूजिक। अबे आज ये रही थी, आप दूर आए। पॉजिटिव का संबंध होने से यही होता है। अबे ये पलंग कहाँ है? लाया हूँ। बाहर क्यों है? अरे आप किस लिए गाऊं? पलंग लाया हूँ इसलिए नहीं, पलंग तो ऑर्डर पे ऑर्डर पास करने से आ गया है। आप राउंड सिर्फ उसे अंदर लाने की वजह से। मतलब अंदर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है वो? अरे मैं कैसे बताऊं? अरे आपके हमारी तरह 6x3 का पलंग थोड़ी ना है। राजा का पलंग है, राजा का छपरी पलंग, वो भी एक पाया हाथी के पांव के बराबर है। अंदर कैसे आएगा? मतलब दरवाजे से अंदर नहीं आएगा? नहीं आएगा। एक काम करो, पलंग काट डालो। मुझे सिर्फ लकड़ी नहीं चाहिए, साबुत पलंग चाहिए कह देती हूँ। तो एक काम करो, चौखट उखाड़ डालो। जो किसी ने चौखट को हाथ लगाया, अरे एक के हाथ से दांत काट लूंगी। और क्या? चौखट मतलब घर की नाक, इसे कोई हाथ लगाने देगा? सही बात है। जल्दी बताओ इसका क्या करना है? अरे उसी के बारे में सोचा विचारी चल रही है। अरे सुबह होने को आई है, लोग थकने लगे हैं। हाँ सुबह होने, जल्दी बताओ। अरे क्या बर्बल लगा रखी है, यही दिक्कत है ना कि वो पलंग किसी को देखे ना जाए। हाँ मैं ना तेरे जितने पुराने कपड़े हैं ना, वो लाग पलंग पे लाद दो। उसके लिए? और क्या? अरे उसके लिए पूरा सर्कस का तंबू चाहिए, इतना बड़ा पलंग है वो। और क्या? तो मैं काम कर, उस तरफ जो
बंगला है ना, वो भूतिया बंगला। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात। भूतों के डर से वहाँ कोई जाएगा भी नहीं। अरे बाकी नहीं जा सकते, लेकिन हम भी कैसे जाएंगे? तुझे क्या भूतों से डर लगता है? और क्या? मेरा नाम मेरा भूत डर के भाग जाएंगे। तू जा आराम से जा। भूत क्या इनसे ज्यादा डरावने होंगे? मैं कह रहा हूँ कि भूत आपका नाम सुनकर भूत देंगे। जी महाराज। हाँ, समझ गया। हमारे पिताजी की मृत्यु भी इसी छपरी पलंग पर हुई थी। तब महाराज ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा करिए, अब हमें चिंता की कोई बात नहीं। प्रधान जी, आप एक नए छपरी पलंग का ऑर्डर दे दीजिए। महाराज के लिए नए पलंग का ऑर्डर दो। नहीं दो। सिपाही, महाराज के लिए नए पलंग का ऑर्डर दो। कोई है नया बनवाने के लिए ऑर्डर दो। अब तुम लोग जा सकते हो, सभा बर्खास्त। तकलियां महाराज, किसको तकलियां? जाओ भी। जी महाराज। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पे फलक से परियां गई है, भूले का से सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम सुंदर काज्यम मंगलम गाये तनो हरि। देखिए जजमान, एक आदमी लगातार उंगली कर रहा बहुत खराब, खाली जगह उंगली करने की। लेकिन कोई बात नहीं, बावरा हो गया। लड़की का भाई अच्छा है। ये बात मेरा साला है। साले सीधे खड़े हो। अब आप लोग खड़े होकर एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। वरमाला दे। आप वरमाला पहनाइए। नहीं, क्या देर कर रहे हैं? जी पंडित जी। मंगलम भगवान मंगलम इधर हो जाओ। और चला जाऊं। आपकी वजह से मेरा भट्टा बैठ गया। हमारी शादी हो गई। वैसा हमारी प्री वेडिंग तो हो ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, पोस्ट वेडिंग होगी। बोल रहे हैं बोल है निकाल दिया। फोटो खींचेंगे। खींच। हाँ। पंडित जी, अब आशीर्वाद दीजिए। लो आशीर्वाद लो। चुप चुप जियो, जूता सियो, पैसा मिले। लगा चलने। बढ़िया लड़की देखी नहीं कि मुझे लाल टपकाना शुरू है। अरे लड़की ऐसे थोड़ी मिलती है। लड़की का हट पूरा करना पड़ता है। हट इच्छा पूरी करनी पड़ती है। तब मिलती है लड़की। मेरी बहना ने मुझे हट करा कि मुझे
छपरी पलंग चाहिए, वो भी राजा का। फिर तुमने क्या? मैंने लाके दे दिया, चोरी करके। चोरी? और अपना राजा इतना बड़ा गधा, उल्लू पागल है अपना राजा। राजा गधा उल्लू पागल है? देखो फौरन के फांसी में चढ़ा दो इसे। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। अरे महाराज, महाराज आज ही हमारी शादी हुई, हमें अपने दान दे दीजिए महाराज। अबे दान? नहीं महाराज, अब दान देने की जरूरत नहीं है, मुझे शादी मंजूर है। शरणागत को अभय दान देना हमारा क्षत्रिय धर्म है। जिस हरामखोर की फांसी रद्द की जाए। सती सावित्री के बाद मेरा ही नंबर है। मैंने अपने पति के प्राण बचा लिए। अरे सखिया तू जीवन यापन करना है। देखो ऐसा है ना, इस मामले में अभी एक्सपीरियंस कम है। अरे छोड़ो, सर, आज अपने एसोसिएशन और सोसाइटी की ओर से जो आज कार्यक्रम करा रहे हैं, इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, बताइएगा अपना नाम बताते हुए। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकिम सलमानी है, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। जो हमारा कार्यक्रम है ये एक हास्य प्रस्तुत नाटक है। हास्य के साथ इसमें जो सत्ता में आजकल हो रहा है कि आपन अंधा बाटे रावड़ी आपन आपन को दिए जाए, मतलब ऐसा समझिए। तो इस नाटक के माध्यम से वही समझाने की कोशिश की गई है कि जो सत्ता में हो केवल अपने और लोगों के बारे में सोच रहा है, बाकी जो नीचे के लोगों का क्या हो रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सर, इस तरीके के नाटक बनाने के लिए क्या आपने क्या ऐसा चीज़ देखी, क्या आपके मन में ऐसा एक वो आया कि आप इस नाटक का प्रमोशन करने जा रहे हैं? इस नाटक का मंचन करने के लिए देखिए, ये जो मैंने जो भी बताया है कि अपन अपन रबड़ी बाटी जाए, तो ये अभी का नहीं है, ये मुद्दतों से चलता चला आ रहा है। तो अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, हम कलाकार और कर क्या सकते हैं? हम लोग इसी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों का ध्यान इस तरफ खींच सकते हैं। तो वही इसीलिए किया गया ये नाटक। आज के नाटक में कार्यक्रम में कितने कलाकार आपके बीच में मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं वो लोग? ये लगभग हमारे नाटक में कम से कम 10 से 15 कलाकार हैं, लाइट, बैकग्राउंड, बैक स्टेज सब मिलाकर, और ये सब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं। तो आज का जो कार्यक्रम जैसे आपने बताया, उसमें मुख्य क्या चीज़ रहेगा आज? ऐसा मुख्य रूप से जो कलाकार का रोल है, हाँ, लीड में हमारे पास मैनावती हैं, हवलदार हैं और कोतवाल हैं। ये हमारे लीड कलाकार हैं, और उनके सहयोग में हमारे राजा साहब हैं और प्रधान जी हैं, ये सहयोगी कलाकार हैं। और ये पूरी स्टोरी एक राजमहल के इर्द गिर्द घूमती है कि राजा हमारे अपने मौज मस्ती शिकार में व्यस्त हैं, और उनके नीचे के जो प्रधान जी हैं वो अपने साले को ही, मतलब वो परिपक्व नहीं है उस जॉब के लिए, लेकिन उसको जॉब पे रख लेते हैं। अरे उसके बाद यार, क्या कैमरा स्थितियां बंद हो पैदा गया। होती हैं, वही दिखाने की कोशिश की गई इस नाटक के माध्यम से। एक मिनट, अपना नाम बताइएगा मैम। निशा बेगम। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगी और इसमें आपका क्या रोल है? मैं इस कार्यक्रम की निर्देशिका हूँ, और ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही हास्य नाटक है। आप इसको देखिएगा तो आपको पूरा ही डिटेल में पता चलेगा। और इस समय बारिश के मौसम में इसको पूरी तरह से तैयार करने में बहुत सी चीज़ें आई, बट हर कोई आया और उसने मतलब 100% दिया सब चीज़ें। तो पूरा नाटक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा। इसकी जो आपने पूरी डायग्राम तैयार किया है इस नाटक का, इसमें क्या दिक्कतें आई और क्या सोचा था इसको तैयार करने के लिए? कोई ऐसी खास दिक्कतें नहीं आई। जैसे अभी इस समय बारिश का मौसम है, सबको अपने
घर से हिंदू आना और तैयारी करना, फिर भी किसी ने मना नहीं करा, फुल अपना कोऑपरेट करा है, सभी ने फुल ऑन मेहनत करी है। मैम आप अच्छा है सर, जो भी आज आपका नाटक है सर, इस नाटक में आपका अहम रोल दिख रहा है कुछ, तो सर इस लिबास में ही आपका नाटक का रोल क्यों, कोई और भी था? ये जो करेक्टर है ये तो है छोटा सा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट करेक्टर है, और इस करेक्टर में काफ़ी उछल कूद है, काफ़ी हास्य ड्रामा है। तो और आप देख ही सकते हैं इस करेक्टर लिबास को पूरा आप मेरे कि मैं प्रॉपर एक अर्धनारी के करेक्टर में हूँ। ये जो करेक्टर है एक अर्धनारी का करेक्टर है जो किसी नाचने वाली के साथ रहता है और वो उनके प्रेमियों से अपना अफेयर चलाने की कोशिश करता है। तो यही दिखाया गया इस नाटक के माध्यम से, इस करेक्टर के माध्यम से इस नाटक में। तो सर आपने सोचा नहीं कि इस नाटक के बाद कोई कुछ कमेंट्स वगैरह कर सकता है? कलाकार बेशर्म होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कलाकार जब ये सोचने लगेगा कि लोग क्या कहेंगे तो शायद वो कलाकार नहीं।